ओम शांति। मुरली है 15/2/2007। आज के दिन बाप दादा की शुभ आश है अपने आशाओं के दीपक बच्चों प्रति। तो बताए, पहली लाइन बताओ। बताना व सुनाना माना क्या? एक कान से सुनना और दिल में समा देना। ऐसे निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। तो आज के दिन बताए, पहली लाइन बताओ। कान हिलाओ, टीचर्स कान हिलाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉरेनर्स बताए, अपने को बांधना पड़ेगा तभी कहो हाँ, ऐसे ही नहीं। क्योंकि 70 वर्ष देखो, 70 वर्ष तो बाप दादा ने अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी 70 वर्ष खेल देख लिया। चलो 70 वर्ष नहीं तो 50, 40, 30, 20, लेकिन इतना समय तो यह 3 खेल खूब देखे बच्चों के। तो बाबा ने बच्चों के खूब खेल देखे। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं। शिवरात्रि की मुरली है, सोते नहीं है। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस, तीसरा बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज बाप दादा इन तीनों बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बनाते हैं? कभी भी क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बनाते हैं? कौन सा कारण बनाते हैं? एक बाप दादा को ट्रेडमार्क दिखाई देता है। कोई भी बात होती है ना, तो क्या कहते हैं? यह तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है। कोई तो एक है, किसने निकाला है? सारा दोष उसी को पता चला जाएगा। बाबा भी खोज कर रहे हैं उसकी। तो आज बाप दादा इन तीनों बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हो? एक बाप दादा को ट्रेडमार्क दिखाई देता है। कोई भी बात होती है ना, तो क्या कहते हैं कि यह तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है। लेकिन शब्द यही कहते हैं, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है। यह कोई नई बात थोड़ी है, यह होता ही है। यह क्या है? अलबेलापन नहीं है। यह भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया, तब यह हुआ। मैंने किया रॉन्ग, वह नहीं कहेंगे। यह किया ना, यह हुआ ना, इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है। यह न करे तो नहीं होगा, और बाप ने कहा वह नहीं होगा। वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? आजकल क्रोध का बच्चा कौन है? क्रोध का सपूत, जोश, रोग, आवेश। आजकल चिड़चिड़ापन। आजकल क्रोध का बच्चा रोग। रोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? कौन से 4? दूसरे 4। ये मुरली शुरुआत में बाबा ने पवित्रता के ऊपर चलाई है। पवित्रता तो सबने धारण कर ली है, परंतु क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 4। ये मुरली 2015 फरवरी 2007 की है। 9 फरवरी 2007 को क्या हुआ था? भोली दादी ने शरीर छोड़ा था। और इस समय बाबा ने दादी को भी याद किया था, बड़ी दादी को, जो उस समय मुंबई में थे। मुरली के ठीक 5 मास 15 दिन
इसके बाद दादी ने शरीर छोड़ा था। यहाँ बाबा ने उसके लिए भी कुछ डायरेक्शंस दिए थे। ये पैराग्राफ में तो नहीं है, इसमें काफी बड़ा लिखा हुआ है, पर इसके बाद जो मुलाकात है उसमें है सब कुछ। तो क्या ऐसे ही 4 का संकल्प यह बहाना नहीं देते? इसने यह किया तब मेरा हुआ, और बाप जो बार बार कहता है वह याद नहीं है। उसने जो किया वह याद आ गया, तो यह बहानेबाजी हुई ना। तो यहाँ पर भी बाबा 3 बातें कह रहे हैं, अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी। और जो 4 विकार है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं। यह 3 बातें, कौन सी 3 बातें? आलस, अलबेला और बहानेबाजी, जो 4 को हल्का कर देती है। कौन सी 4 बातें? तो संस्कार का सामना तो करना ही है। संस्कार का सामना नहीं, यह पेपर है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति, आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति, वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं, छोटा जन्म। तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर। यह नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे। गे नहीं चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो। 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वह तो 3-4 मास के बच्चे गे करते हैं। तो आप बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो। उसको 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बाप दादा हाथ नहीं उठवाएंगे, क्योंकि बाप दादा ने देखा है क्या, भूल जाते हैं, हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। लेकिन जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए। कभी कहा था ना, हिमालय से भी बड़ा पेपर, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करने की, क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते हो, बाप दादा खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। लेकिन है क्या, 70 वर्ष को हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है। और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अच्छा, अभी कर लेंगे, बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहता है। अभी हाथ उठवाए, राम सीता बनेगा कोई? जो राम सीता बनने चाहते हैं वो हाथ उठाओ, राजाई मिलेगी। हाथ उठाया पीछे से। ये जो संडे वाली मुरली है उसमें बाबा ने कहा है राम सीता जो बनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो। फिर उसमें एक भाई ने हाथ उठाया है, तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। कोई हाथ उठा रहे हैं, राम सीता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, उठा रहे हैं। देखो, आप देखो, उठा रहे हैं। फॉरेनर्स उठा रहे हैं, डबल फॉरेनर्स में कोई उठाता है? जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना है, तो बहुत काल की प्राप्ति है ना, तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। अभी 63 जन्म के बहुत काल का संस्कार है, तो कहते हो ना हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्म के, तो बहुत काल का हिसाब है ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता की कमी हो जाती है, हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको भाती है। बाप दादा ने नोट किया है बातें। अपनी हिम्मत नहीं चलती ना, तो कहते हैं महारथी भी ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन क्या, बच्चों ने कहा कि बाबा महारथी भी ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। तो बाबा का क्या उत्तर है? उस समय वो महारथी, उस टाइम महारथी रही। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है? तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो?
महारथी को महारथी रहने दो। उस समय में महारथी है ही नहीं, तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना, यह अपने को धोखा देना है। दूसरों को देखना सहज होता है, अपने को देखने में क्या चाहिए, क्या चाहिए? नजदीक की नजर तेज चाहिए और महीन बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? दर्पण चाहिए। तो अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब लेने आए हैं, लेकिन हिसाब का किताब खत्म करने की गिफ्ट लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे, अब वो हाथ उठाओ। वो वाक्य यहाँ पूरा हुआ, जो उधर कहा था ना, कौन हाथ उठाते हैं? तो दृढ़ या चालू है? दृढ़ संकल्प भी होता है, चालू संकल्प भी होता है। तो आप सबने दृढ़ उठाया है, दृढ़ उठाया है। बाकी आप सभी सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का मजा अपना ही है। साइंस के साधन द्वारा चाहे कितना भी स्पष्ट हो, कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन सम्मुख मधुबन में उन्नति का द्वार अपना ही अनुभव कराता है। अच्छा, अभी जो बाप दादा ने कहा वह हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस, अलबेलेपन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है, विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। मुरली है 15 फरवरी 2007, शिवरात्रि की ये मुरली है, जिसमें क्या सुना? बाबा कह रहे हैं आज के दिन बाप दादा की शुभाश है कि अपनी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति तो बताए। पहली लाइन बताए, बताना व सुनाना माना क्या, एक कान से सुनना और दिल में समा देना। ऐसे निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। तो आज के दिन बताए, पहली लाइन बताओ, कान हिलाओ, टीचर्स कान हिलाओ, अच्छा झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉरेनर्स बताए, अपने को बांधना पड़ेगा, तभी कहो हाँ, ऐसे ही नहीं, अपने को बांधना पड़ेगा। संकल्प जो है, व्रत जो है ना, उसमें बांधना होता है स्वयं को। भक्त क्या करते हैं, कोई व्रत ले लेते हैं। कई लोग कहते हैं हमको व्रत की, प्रतिज्ञा की आवश्यकता नहीं, हम वैसे ही करके दिखाएंगे। नहीं, हम वैसे ही करेंगे, हमको व्रत की तब इसकी जरूरत नहीं है। 3 दिन का ऐसा कुछ नहीं, हमारा हमेशा का ही है। 3 दिन की तपस्या, भट्टी, ये सब हम नहीं मानते। बाबा ने कहा है प्रतिज्ञा जो होती है वो परिपक्व बनाती है। प्रतिज्ञा जब की जाती है किसी बात की तो परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। इसके लिए प्रतिज्ञा की भी बहुत आवश्यकता है। प्रतिज्ञा करना और स्वयं को बार बार वो प्रतिज्ञा याद दिलाना, इससे अतिरिक्त साहस, बल, शक्ति भरती है आत्मा में। इसके लिए संकल्प लेकर आना। मधुबन में आते हैं तो संकल्प लेकर जो आते हैं, एक है जो संकल्प लेकर नहीं आए, ऐसे ही आ गए, परंतु जो संकल्प लेके आते हैं, तैयारी करके आते हैं कुछ, उस अनुसार ही सारा कुछ होता है। फिर अगर उधर से निकलते समय ये संकल्प लेके आए कि इस बार बाबा से मिलेंगे तो बहुत अनुभव करके जाएंगे, एक है इस संकल्प से जाना, तो उस अनुसार ही दिनचर्या होगी, उस अनुसार ही स्वयं मौन घटित होगा, उस अनुसार ही अंतर्मुखता स्वयं आएगी, उस अनुसार ही सारे कार्य होंगे। और कोई ऐसे ही आते हैं चलो बस बाबा से मिल के आते हैं, तो वो नहीं होगा। उसमें जो नई नई घटनाएं होती है उसमें भटकने की बहुत बड़ी मार्जिन है। तो संकल्प हमें बांधती है, प्रतिज्ञा है, संकल्प, इनकी बहुत आवश्यकता है।
अनुभव भी फिर शक्तिशाली होगा। केवल एक छोटे से संकल्प कि आज हम ये करेंगे, छोटा सा एक संकल्प है, परंतु वो संकल्प पूरी दिनचर्या को बदल देता है। आज ये नहीं करेंगे, छोटा सा संकल्प, पर उससे बहुत कुछ। हर एक की एक लाइफ होती है, इलेक्ट्रॉनिक लाइफ। इलेक्ट्रॉनिक लाइफ पता है ना नागेश भाई? इलेक्ट्रॉनिक लाइफ अर्थात फेसबुक की लाइफ, मैसेजेस की लाइफ, व्हाट्सएप की लाइफ, फोन की लाइफ, वो है ईमेल की लाइफ। उसमें क्या किया जा रहा है? फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, व्यक्ति और ये सारे सोशल नेटवर्क, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो सारे जो भी है, बहुत सारे हैं। उसका जीवन उसके आधारित। कोई अगर कहे कि आज ये करना ही नहीं है, आज बाबा आ रहे हैं, बस इसको बाजू, तो स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगा दिन। कल कर लेंगे, छोटा सा संकल्प है, या रात को करेंगे, या कल करेंगे, या 4 घंटे नहीं देखेंगे, करेंगे। केवल उतना भी रोक दिया तो बहुत सारी बातों से बच जाएंगे। छोटा सा संकल्प। तो बाबा कह रहे अपने को बांधना पड़ेगा, तभी कहो। अब तभी कहो, हाँ ऐसे नहीं कहो, क्योंकि 70 वर्ष देखा, 70 वर्ष तो बाप दादा ने अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी, 70 वर्ष खेल देख लिया। चलो 70 वर्ष नहीं, 50, 40, 30, 20, लेकिन इतना समय तो यह 3 खेल खूब देखे बच्चों के। तो आज का दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं है। कितने साल देगा, थोड़ा और देख लो। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? वेला है जागरण की, जागो है आत्मन। गीत बज रहा था ना मेले में कितनी बार। तो जागरण की वेला है। क्या मैं जगा हूं? एक ही प्रश्न है। क्या मैं जागा हूं? जागरण किसे कहेंगे? क्या मैं सोया तो नहीं हूं? क्योंकि जब सोया है व्यक्ति, तब वो बहाने देता है। जब सोया होगा तो बहाने आएंगे। सोया ही नहीं है तो बहाने की आवश्यकता नहीं है। जब गलतियां होती है, गलतियां बेहोशी में होती है, जागरण में गलतियां नहीं होती है। स्वयं को जगाना है, बस यही एक पुरुषार्थ है। कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? सोमनैम्बुलिज्म, अंग्रेजी में एक शब्द है सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म अर्थात पता है किसी को? नींद में चलना। बीमारी है ये एक, जिसमें व्यक्ति नींद में चलता है, उसको पता नहीं रहता है क्या हो रहा है। नींद लग गई, फिर उठना है और चलना चालू करता है। फिर घर वाले जब देखते कहाँ चले तो उसको ढूंढते हैं और ढूंढ के लेके आते हैं, फिर सो जाता है। फिर सुबह उठ के उसको अगर बताओ तो वहां कहते हैं, बोलते अच्छा मुझे तो पता ही नहीं। सोमनैम्बुलिज्म, सोए हैं परंतु चल रहे हैं। ये बीमारी बड़ी बीमारी है। क्या हम भी इस बीमारी से ग्रसित है? अभी भी यहाँ बैठे हैं परंतु नींद में तो नहीं है। सारी दिनचर्या में कर्म कर रहे हैं, परंतु क्या वास्तव में जागरण की अवस्था है? तो आज बाप दादा इन तीनों बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? एक बाप दादा को ट्रेडमार्क दिखाते हैं। तो बाबा यहाँ ये जो 4 विकार है, इनके लिए कह रहे, ये मुरली की जो शुरुआत पवित्रता से हुई है, जिसमें बाबा ने कहा है कि पवित्रता तो सबने धारण कर ली है, या कुछ और बातें कही है। फिर उसके बाद में जो रहे हुई 4 बातें हैं, क्रोध, अभिमान, लोभ, तो ट्रेडमार्क। कोई भी बात होती है ना तो क्या कहते हैं, यह तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया। इसी मुरली में बाबा ने उस भक्त को याद किया है पहले पहले, जिसमें भक्ति में शायद वो शंकराचार्य की आत्मा को कहा है। बहुत स्पेसिफिक बाबा ने कहा है, वो आत्मा जिसने ये द्वापर युग से शिवरात्रि मनाना आरंभ किया, वह आत्मा जिसने भक्ति में यादगार बनाया बार बार, वह आत्मा, वह एक आत्मा की ओर इशारा है।
शायद हो सकता है शंकराचार्य की आत्मा है वो। भक्ति को जो ये दिया गति, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने का श्रेय संपूर्ण शंकराचार्य का है, आदि शंकराचार्य का। परंतु उन्होंने भक्ति ऐसे नहीं कहा, उन्होंने तो अद्वैत वेदांत की स्थापना की 7वीं शताब्दी में। बाबा ने किसी एक मुरली में, साकार मुरली में, तो संपूर्ण श्रेय भारत को थमाने का केवल शंकराचार्य की आत्मा को दिया है। अगर इसकी आत्मा न होती तो भारत कब का जलकर खाक मर जाता, होकर मर जाता, ऐसा साकार महावाक्य है। इस मुरली में भी एक पर्टिकुलर आत्मा को याद किया है इसकी शुरुआत में, और यहाँ पर भी एक व्यक्ति है वो जिसकी भगवान को तलाश है। कौन है वो? जिसने ये चलाया, सब चलता है। भगवान ढूंढ रहा है उसे। धर्मराज पता कर लेगा। जैसे वो सभा में योग चलते हुए कोई एक व्यक्ति है जो ताली बजाता है, और फिर उसको सभी एकदम रिलीजियसली फॉलो करते हैं। एक ही होगा ना कोई तो जो चालू करता है बीच से, और फिर सबको लगता है ये जरूरी है। यहाँ की नियम मर्यादा ऐसी है, तो सारे चालू कर देते हैं। तो यह तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है। भगवान के महावाक्य, जानी जाननहार, मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ, मैं एक ही ज्ञान का सागर हूँ, वो है गुरु, केवल एक ही है, और कोई गुरु नहीं है। ये ब्रह्मा भी गुरु नहीं है। कल कहा था ना, हे मूल वतन के राही, कल की मुरली थी ना, हे मूल वतन के राही, सर्व का सद्गति दाता एक है। वो कह रहा है यह तो चलता है, पता नहीं ये किसने चलाया है। खोज चालू है, तहकीकात जारी है, गुप्तचर पीछे है, खोजबीन हो रही है, लेकिन शब्द यही कहते हो ना, यह तो होता है, चलता है। यह कोई नई बात थोड़ी है, यह तो होता ही है। तो यह क्या है? अलबेलापन नहीं है। यह भी तो करता है मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए। यह किया तब यह हुआ। हर एक व्यक्ति जो गलती करता है उसका एक उत्तर तुरंत तैयार करके रखता है अपने मन में, जस्टिफिकेशन, कि अगर किसने कुछ कहा तो ये बताएंगे। क्लास में नहीं आ रहे हैं तो उत्तर तैयार है। एक है वो बहुत अच्छा है, चुप रह जाओ, परंतु नहीं आ रहे उसका एक उत्तर तैयार है। ये हुआ था इसके लिए। हाँ मैंने किया रॉन्ग, वह नहीं कहेंगे। यह किया ना, यह हुआ ना, इसलिए हुआ ना। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है। यह न करे तो नहीं होगा, और बाप ने कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? आजकल क्रोध का बच्चा, क्रोध की संतान, रोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के। तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया, क्या ऐसे ही 4 का संकल्प? यह बहाना नहीं देना, इसने यह किया तब मेरा हुआ। और बाप जो बार बार कहता है वह याद नहीं, उसने जो किया वह याद आ गया, तो यह बहानेबाजी हुई ना। बाबा ने जो कहा वह याद नहीं, उसने जो किया वह याद है, उसने जो कहा वो याद है, तो ये बहानेबाजी नहीं हुई। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं, यह 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती है। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं, यह पेपर है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति, आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति, वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं, छोटा जन्म। तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, यह नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे। इसमें उस मुरली में बाबा ने एक शब्द कहा हुआ है, एक है ब्रह्मा कुमार, एक है पुरुषार्थी कुमार, पीके, ऐसा शब्द उसने बाबा ने बोला है। एक है पुरुषार्थी कुमार। तो कौन क्या कहलाते हो स्वयं को? ब्रह्मा कुमार कहलाते हो या पुरुषार्थी कुमार या कुमारी कहलाते हो? ये नहीं करेंगे। छोटा बच्चे नहीं है, 70 वर्ष पूरे हो गए हैं, वह तो 3-4 मास के बच्चे गे करते हैं। गे की भाषा बाबा को पसंद नहीं है। तो आप बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बाप दादा हाथ नहीं उठवाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। लेकिन जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, वाक्य यहाँ चालू हुआ, अंत पीछे हुआ है इसका।
कि हाथ उठाओ। पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की, क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते हो, बाप दादा खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। लेकिन है क्या, 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अच्छा अभी अभी कर लेंगे, बहुत काल का हिसाब है ना, क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहता है। और हाथ उठाए, राम सीता बनेंगे। जो राम सीता बनना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, राजाई मिलेगी। कोई हाथ उठा रहा है राम सीता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, उठा रहे हैं, देखो आप देखो उठा रहे हैं। फॉरेनर्स उठा रहे हैं, डबल फॉरेनर्स में कोई उठाता है। जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना, तो बहुत काल की प्राप्ति है। तो हर एक बात में बहुत काल तो चाहिए ना, हर एक बात में बहुत काल का संस्कार चाहिए। एक फिनोमिना है जिसको कहते हैं कर्म इज ऑटो हिप्नोसिस। कर्म इज ऑटो हिप्नोसिस। जैसे कोई कर्म बार 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 करते रहो, उसके बाद वो खींचता है हमको, कंपल्शन हो जाता है, ऑब्सेशन हो जाता है, वही करना है। जैसे कोई गलत कार्य करता है और बार बार करते रहता है, करते समय उसको पता है ये गलत है, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है, उसको पता है ये मुझे नहीं करना चाहिए, किया और तुरंत रियलाइजेशन होता है कुछ प्राप्त नहीं हुआ, हाथ में कुछ नहीं आया, संकल्प करता है नहीं करूंगा। जब नहीं करने का काल है उस समय फिर उसको मिस करता है और वो कर्म उसको खींचता है, क्योंकि इतनी बार किया हुआ है, वो पता है व्यर्थ है, परंतु रोकने के बाद तुरंत विड्रॉल सिम्टम्स चालू होते हैं। जैसे कोई दारू पीता है, पीता है, तुरंत पता रहता है नहीं पीना चाहिए, छोड़ना चाहिए, परंतु फिर भी पीता है, फिर सोचता है कि अभी छोड़ देता हूँ। जैसे छोड़ता है 4 दिन 5वें दिन ऐसी जबरदस्त विड्रॉल सिम्टम्स चालू होते हैं कि शरीर मांग करता है उसकी मधुशाला की ओर शाम होते ही कदम बढ़ने लगते हैं, मैं खाने की ओर खींचते हैं उसको। वो समय याद आता है, वो लोग दिखाई देने लगते हैं और उस ओर बढ़ते हैं कदम। उसी तरह जैसे ये काम विकार के लिए भी उतना ही सत्य है। काम विकार मनुष्य को ऐसा ही खींचता है, विकारों में जाते हैं, जाने के बाद तुरंत समझ में आता है ये व्यर्थ है, उससे परहेज करते हैं, दूर रहते हैं, फिर खींचता है, फिर जाते हैं, फिर खींचता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अंग्रेजी में से OCD कहा जाता है। उसी तरह स्मोकिंग, उसी तरह कोई भी लत, कोई भी आदत लंबे समय करते रहो, वो कर्म खींचना चालू कर देता है, फिर ऑब्सेशन हो जाता है उसका। उसको तोड़ने के लिए बहुत बड़े संकल्प की आवश्यकता है, पर तोड़ा जा सकता है। समय और डिस्टेंस, ये 2 चीजें हैं। लंबा समय और उसको दूर कर दो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो चीज को। व्यक्ति है तो व्यक्ति को दूर कर दो, वस्तु है तो वस्तु को दूर कर दो, वैभव है उस वैभव को दूर कर दो, कोई चीज है उस चीज को दूर कर दो। लंबा समय तक उससे दूर रहने के बाद वो जो संस्कार है धीरे धीरे नीचे दबता जाएगा और एक दिन समाप्त होगा, पर फिर भी कभी भी निकल सकता है बीच में। खबरदारी। तो इस मुरली में तो ये सारी बातें हैं। इसमें मुरली में एक मुख्य जो बात है वो दादी के लिए बाबा ने कहा है। शायद ये पहली बार है जब दादी यहाँ नहीं है। 2007 की मुरली है जिसमें दादी मुंबई में है, जिसमें बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्प चलाने नहीं है। महावाक्य है बाबा का इस मुरली में, कोई भी दादी के लिए व्यर्थ संकल्प न चलाए। दादी वहां पेशेंट नहीं है, पेशेंस के स्वरूप में है। डॉक्टर्स भी हैरान है उसकी स्थिति देखकर। मुरली है 15 फरवरी, 5 महीने 15 दिन के बाद 21 तारीख को दादी को अहमदाबाद शिफ्ट किया। एक ही दिन रखा गया, ब्रेन हिमरेज हुआ। 22 तारीख को दादी वापस, 3 दिन कोमा में। 25 अगस्त 2007 10:05 दादी ने शरीर का त्याग किया। 15 फरवरी तो यज्ञ की जो आधारभूत आत्मा जो थी, यज्ञ को कल्प वृक्ष की भांति जिसमें विश्व भर में फैलाया, ऐसी महिला प्रशासिका जो इस संसार के इतिहास में कभी न थी। ऐसी आत्मा का निधन, ऐसी आत्मा का व्यक्त आरोहण बहुत बड़ी घटना थी। तो जिसके लिए बाबा ने ये कुछ महीने पहले दादी के लिए महावाक्य चलाए थे कि कोई भी व्यर्थ संकल्प ना करे,
और इसी मुरली में बाबा ने भोली दादी को याद किया जिन्होंने 9 फरवरी 2007 में शरीर छोड़ा। उनके लिए भी कुछ बाबा ने अच्छी बातें कही है, 3-4 बातें कही है कि बहुत सेवा की, आदि रतन है वगैरह वगैरह। अशोक भाई।